लग्नस्थ बुध का फल लिखना है ना। लिखिए लग्नस्थ बुध फल। कुंडली में लग्न में बुध हो तो जातक सुंदर देह युक्त, सुंदर देह युक्त, सुबुद्धि, 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 देश, कला, ज्ञान, काव्य और गणित को जानने वाला, सुबुद्धि, देश, कला, ज्ञान, काव्य और गणित को जानने वाला, चतुर, मधुर वचन बोलने वाला, चतुर, मधुर वचन बोलने वाला और दीर्घायु होता है, और दीर्घायु होता है। द्वितीय भाव में स्थित बुध फल। जन्म कुंडली में द्वितीय भावगत बुध हो तो बुद्धि से धनोपार्जन करने वाला, द्वितीय भाव में बुध हो तो बुद्धि से धनोपार्जन करने वाला, अन्नपान का भोक्ता, अन्नपान का भोक्ता, प्रियभाषी, प्रियभाषी, सुनीति प्रिय होता है, सुनीति प्रिय होता है, सुनीति प्रिय होता है। अगला लिखिए तृतीय भाव में स्थित बुध फल। तृतीय भाव में स्थित बुध फल। तृतीय भाव में स्थित बुध फल। जन्म कुंडली में तृतीय भावगत बुध हो तो परिश्रमी, इष्ट मित्रों से हीन, परिश्रमी, इष्ट मित्रों से हीन, कार्य में निपुण, कार्य में निपुण, सहोदर युक्त, सहोदर युक्त, मायावी और चंचल होता है, मायावी और चंचल होता है।
चतुर्थ भावस्त बुध फल। चतुर्थ भावस्थ बुध फल। कुंडली में चतुर्थ भावगत बुध हो तो कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध हो तो धन जन और वाहन सुवस्त्र से युक्त। धन जन वाहन और वाहन सुवस्त्र से युक्त, श्रेष्ठ, बंधु वाला और विद्वान होता है। श्रेष्ठ, बंधु वाला और विद्वान होता है। पंचम भावगत बुध फल। पंचम भावगत बुध फल। कुंडली में पंचम भाव में बुध हो तो पंचम भाव में बुध हो तो पंचम भाव में बुध हो तो मंत्र शास्त्री, मारण मोहन आदि क्रिया में कुशल। मंत्र शास्त्री, मारण मोहन आदि क्रिया में कुशल। मंत्र शास्त्री, मारण मोहन आदि क्रिया में कुशल। अधिक पुत्र विद्या सुख। अधिक पुत्र विद्या सुख, प्रभुत्व और प्रसन्नता से युक्त होता है। अधिक पुत्र अधिक पुत्र विद्या सुख, प्रभुत्व और प्रसन्नता से युक्त होता है। विद्या सुख, प्रभुत्व और प्रसन्नता से युक्त होता है। षष्ठ भावस्थ बुध फल। षष्ठ भावस्थ बुध फल। जन्म कुंडली में षष्ठ भाव में बुध हो तो वाद विवाद और युद्ध में विजयी। वाद विवाद और युद्ध में विजयी। रोग से युक्त, आलसी। रोग से युक्त, आलसी। कोपहीन, निष्ठुर भाषी और पीड़ित होता है। निष्ठुर भाषी और पीड़ित होता है। गुरुजी, हम्म छठा बुध तो मुकदमेबाजी भी कराता है। तो उसमें विजयी भी तो दिलाएगा। इसीलिए तो बात विवाद और युद्ध में विजयी होता है। और जेल वगैरह।
जेल वगैरह की क्यों बात होगी? जब विजयी होगा तो जेल क्यों करवाएगा? ठीक है गुरुजी। जेल के और योग होंगे तो भले उस योग से जेल जाए, लेकिन अगर छठे भाव में बुध है तो निकाल करके लाएगा। सप्तम सप्तम भाव में स्थित बुध फल। सप्तम भाव में स्थित बुध फल। जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में बुध हो तो जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में बुध हो तो जातक की स्त्री बुद्धिमती, जातक की स्त्री बुद्धिमती, सुंदरी, अनुकी अनुकूलिना, अनुकूलिना, बुद्धिमती, सुंदरी, अनु अकुलिना अकुलिना, कलहकारिणी धनवती होती है। कलहकारिणी धनवती होती है। स्वयं भी महान पुरुष होता है। स्वयं भी महान पुरुष होता है। अष्टम भाव में स्थित बुध फल। अष्टम भाव में स्थित बुध फल। यदि जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में बुध हो तो विख्यात, यश और बल वाला, विख्यात, यश और बल वाला, दीर्घायु, कुल पोषक, विख्यात, यश और बल वाला, दीर्घायु, कुल पोषक, राजा के तुल्य, राजा के तुल्य अथवा न्यायाधीश होता है। अथवा न्यायाधीश होता है। अगला लिखिए, नवम भाव में स्थित बुध फल। नवम भाव में स्थित बुध फल। जन्म कुंडली में नवम भाव में बुध हो तो अति धनी, विद्या से संपन्न, सदाचारी, अति धनी, विद्या से संपन्न, सदाचारी, वक्ता, कार्य में कुशल और धर्मात्मा होता है। हाँ, तभी तो धर्मात्मा हो। मैं बोलने वाला था। मैं बोलने वाला था रमन, लेकिन हम सोचे कि नाम लेंगे तो रमन भाग जाएंगे। जब रमन की कुंडली का बात कहता हूं तो रमन भाग जाते।
नहीं सुनना चाहते हैं गुरुजी, अच्छी बात। हाँ हाँ अपनी बड़ाई पसंद नहीं है। हाँ। तो फिर क्यों बार बार बोलते हैं कि हमारा कुंडली नहीं देख रहे हो बोल के? अति धनी, विद्या से संपन्न, सदाचारी, वक्ता, कार्य में कुशल और धर्मात्मा होता है। बहुत बड़ा धर्मात्मा है मेरा बाबू। दसम भाव में स्थित बुध। दसम भाव में स्थित बुध यदि जन्म कुंडली में दसम भाव में बुध हो तो श्रेष्ठ बुद्धि, सत्कर्मी, कार्य को सफल करने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि, सत्कर्मी, कार्य को सफल करने वाला, कार्य को कार्य को सफल करने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि, सत्कर्मी, कार्य को सफल करने वाला, धैर्यशाली, बली, धैर्यशाली, बली, विविध आभूषणों के सुख का भोगी होता है। विविध आभूषणों के सुख का भोगी होता है। किसका है भाई बताओ जल्दी से, हम उसके यहाँ जाएंगे। रीमा जी का होगा गुरुजी। रीमा जी आई नहीं है आज। मेरा है गुरुजी। आपका है? जी लोग गुरुजी। लोग कैंडिडेट मिल गया। एड्रेस बता दीजिएगा। बड़ोड़ा। बरोड़ा छोटा नहीं ना है? हाँ, एड्रेस भेज दूंगी ना आपके नंबर पे। अरे गुरुजी, बड़ौदा वालों ने पूरा पूरा बैंक बनवा दिया, आप क्या छोटा आदमी समझे हैं? उसी में मेरा भी अकाउंट है भैया। विविध आभूषणों के सुख का भोगी होता है। हो गया? लिखिए एकादश भावस्त बुध का फल। एकादश भावस्थ बुध का फल। जन्म कुंडली में एकादश स्थान में बुध हो तो, जन्म कुंडली में एकादश स्थान में बुध हो तो एकादश स्थान में बुध हो तो धनी, आज्ञाकारी, नौकर वाला, पंडित, सुखी, भोगी। अरे वाह! एक में स्वयं लेके बैठे हैं, एक में पुत्र का बैठाए हैं। वाह गुरु! बाद में एड्रेस लिखवा देना। धनी, आज्ञाकारी, नौकर वाला, पंडित, सुखी, भोगी, दीर्घायु और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। मेरा चेला रहेगा तो प्रसिद्धि तो पाएगा ही रमन, नहीं? जी गुरुजी। तब अरे गुरुजी, हम प्रसिद्ध हो गए तो वो तो अभी पढ़ेगा ही। हो गया? हो गया तो हैंड राइज। द्वादश भाव में स्थित बुध फल लिखिए। द्वादश भाव में
बुध हो तो वचन पालन करने वाला, वचन पालन करने वाला, आलसी, अपमानित, वक्ता, वचन पालन करने वाला, आलसी, अपमानित, वक्ता, पंडित, दीन और कठोर पुरुष होता है, और कठोर पुरुष होता है। लिखिए लग्नस्थ बृहस्पति फल। लग्नस्थ बृहस्पति फल। यदि जन्म कुंडली में लग्न में गुरु हो तो जातक सुंदर देह वाला, दीर्घायु, जातक सुंदर देह वाला, दीर्घायु। आज कक्षा में कम से कम 4 5 6 लोग एब्सेंट हैं। सुंदर देह वाला, दीर्घायु, विचार कर कार्य करने वाला, विचार कर कार्य करने वाला, पंडित, धैर्यवान और श्रेष्ठ होता है। पंडित, धैर्यवान और श्रेष्ठ होता है। लिखिए द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति फल। द्वितीय भाव में स्थित बृहस्पति फल। यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु हो तो धनी, द्वितीय भाव में गुरु हो तो धनी, भोजनार्थी, वक्ता, सुंदर, सुरूप, धनी, भोजनार्थी, वक्ता, सुंदर, सुरूप, सुवचन, सुंदर वस्त्र वाला और त्यागी होता है। और त्यागी होता है। धनी, भोजनार्थी, वक्ता, सुंदर, सुरूप, सुवचन, सुंदर वस्त्र वाला और त्यागी होता है। हो गया। तृतीय भाव में स्थित बृहस्पति फल। तृतीय भाव में स्थित बृहस्पति फल। कुंडली में तृतीय भाव में बृहस्पति हो तो लोक में अत्यधिक दुखी, लोक में अत्यधिक दुखी, लोक में अत्यधिक दुखी, कृपण,
कृपण, सहोदरों में लघु, सहोदरों में लघु, मंदाग्नि, मंदाग्नि, स्त्री से पराजित, स्त्री से पराजित और पाप कर्म करने वाला होता है, और पाप कर्म करने वाला होता है। चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति फल, चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति फल, चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो परिजन, भवन, वस्त्र, वाहन, सुख, परिजन, भवन, वस्त्र, वाहन, सुख, सुमति, भोग, धन से युक्त, श्रेष्ठ और शत्रु को जीतने वाला होता है। परिजन, भवन, वस्त्र, वाहन, सुख, सुमति, भोग, धन से युक्त, श्रेष्ठ और शत्रु को जीतने वाला होता है। पंचम भाव में स्थित बृहस्पति फल, पंचम भाव में स्थित बृहस्पति फल, जन्म कुंडली में पंचम भाव में गुरु हो तो पुत्र और मित्रों से संपन्न, पुत्र और मित्रों से संपन्न, पुत्र और मित्रों से संपन्न, पंडित धीर, पंडित धीर, स्थिर धन से युक्त, स्थिर धन से युक्त और सदा सुखी होता है, और सदा सुखी होता है। षष्ठ भावस्थ बृहस्पति फल, षष्ठ भावस्थ बृहस्पति फल, छठे भाव में बृहस्पति हो तो, छठे भाव में बृहस्पति हो तो दूषित जठराग्नि, दूषित जठराग्नि और पुंसतत्व, पुंसतत्व वाला, क्या बोले गुरुजी? पुंसत्व, पुंसत्व वाला, पुंसत्व, पु ऊपर बिंदी, आधा स आधा त व, पुंसत्व वाला, इसका मुझे मतलब क्या है?
बताएंगे, अभी बता देंगे। अपमानित, अपमानित, दुर्बल, आलसी, दुर्बल, आलसी, स्त्री द्वारा पराजित, स्त्री द्वारा पराजित, शत्रु जेता, शत्रु जेता, और विख्यात होता है। शत्रु जेता और विख्यात होता है। गुरुजी अगर इसकी शत्रु स्त्री हो तो? हाँ, स्त्री ही शत्रु हो तो? स्त्री शत्रु, वही तो, शत्रु स्त्री से पराजित होगा। फिर शत्रु येता कहाँ रहा गुरुजी? हाँ, शत्रु येता कहाँ रहा? सही कहे, कहाँ शत्रु जेता कहाँ होगा। स्टेमेन का अर्थ क्या होता है गुरु ओ सुनील जी? क्या गुरुजी? इंग्लिश में स्टेमेन। स्टेटमेंट हुआ गुरुजी? स्टामेन, STAMEN। स्टामिन? स्टामिन है कि स्टामेन है? उसका मतलब होता है कि अन्यान्य प्रकार की औषधियों को जानने वाला, ठीक है। स्टैमन का मतलब स्तंभन होता है गुरुजी हिंदी में। हाँ, स्टोमन का मतलब हिंदी में स्तंभन होता है। स्तंभन, स्तंभन, स्तंभन। स्तंभन, हाँ। स्तंभन तो शायद नहीं होगा, ये एक एक प्रकार की औषधि को जानने वाला होगा। आपका मोबाइल बंद करिए, बहुत लड़ाई हो रही है पीछे। हो गया, छठे भाव का हो गया। चलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।